हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूं कि करवा चौथ की पूजा में करवा कैसे फेरा जाता है। अगर आप घर पर अकेले पूजा कर रहे हैं तो करवा कैसे फेरेंगे, आपको कितने करवा लेने चाहिए और करवा किसके साथ फेरा जाता है और किसके साथ नहीं फेरा जाता है, इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि करवा में आप क्या क्या भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप घर पर अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपको 2 करवे लेने होते हैं। अगर आप किसी के साथ पूजा कर रहे हैं और करवा फेर रहे हैं किसी के साथ में, तो आपको केवल 1 करवे की आवश्यकता पड़ेगी। फ्रेंड्स, आप यह करवा धातु के भी ले सकते हैं, क्योंकि धातु का अगर हम करवा यूज करते हैं तो हमें प्रतिवर्ष नए करवे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम मिट्टी के करवे यूज करते हैं तो हमें प्रतिवर्ष नए लेने पड़ेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स, किसी किसी के यहाँ 1 करवे में जल भरा जाता है और दूसरे करवे में खाद्य सामग्री भरी जाती है। हमारे यहाँ दोनों करवों में खाद्य सामग्री भरी जाती है, और जो जल वाला करवा होता है, यानी जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, वह करवा अलग होता है। जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, वह धातु का करवा हमारा अलग होता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, मेरे यहाँ 3 करवे का यूज किया जाता है। आप 2 करवे का यूज करके ही करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं और करवा फेर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने दोनों करवों में खाद्य सामग्री भरी है, आप केवल 1 करवे में खाद्य सामग्री भरें और दूसरे करवे में आप जल भर लें, जिससे आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। और दूसरे खाद्य सामग्री वाले करवे में आप क्या क्या भर सकते हैं, इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं, मिठाइयाँ भर सकते हैं, बतासे भर सकते हैं, खीले भर सकते हैं, अनाज भर सकते हैं। इसके साथ ही खाद्य सामग्री वाले करवे में दक्षिणा जरूर रखी जाती है, साथ में मिठाई भी रखी जाती है। आप चाहे तो मिठाई करवे के अंदर ही रख दें या फिर आप ऊपर भी रख सकते हैं, यानी ढक्कन पर रख सकते हैं। हमारे यहाँ करवे के ढक्कन पर दीपक रखा जाता है और आप चाहे तो ढक्कन पर मिठाई रख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने दोनों करवे तैयार कर लिए हैं। आपको भी इसी तरीके से करना है। बस अंतर इतना सा है, मैंने दोनों में खाद्य सामग्री भरी है, आपको एक में जल भरना है और एक में खाद्य सामग्री भरनी है। इस तरीके से जब हम करवे तैयार कर लेते हैं, उनको हम चौकी पर माता के सामने अनाज पर विराजित करते हैं। इस तरीके से अगर आपके यहाँ भी दीपक रखे जाते हैं करवे के ढक्कन पर, तो आप दीप प्रज्वलित कर लें, नहीं तो मिठाई रखी होती है तो कोई बात नहीं। और फ्रेंड्स, करवा फेरने से पहले हमें करवों का पूजन भी रोली अच्छा चंदन से जरूर कर लेना चाहिए। अब फ्रेंड्स, चूंकि मेरे दोनों करवों में खाद्य सामग्री है, तो लेफ्ट वाला करवा मैंने फिलहाल के लिए अपना माना है, यानी करवा फेरने से पहले मैं अपना करवा मान लेती हूँ। और जो राइट हैंड पर करवा रखा हुआ है, इसको हमने माता गौरी या फिर माता करवा का करवा मान लेंगे। फ्रेंड्स, जब हम अकेले पूजा करते हैं तो हम करवा माता से या फिर गौरी माता से ही करवा फेरते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आपने 1 करवे में जल भरा हुआ है तो जल वाला करवा आपको करवा फेरने से पहले माता गौरी का मानना होगा और अनाज वाला करवा आपको अपना मानना होगा, क्योंकि करवा फेरने के बाद आपको जल वाला करवा माता आशीर्वाद रूप में देंगी, आप उससे चंद्रमा को अर्घ देंगे। इस तरीके से करवा फेरा जाता है। तो यहाँ पर हम 7 बार करवा हाथ क्रॉस करके इस प्रकार से फेर लेंगे। और फ्रेंड्स, करवा फेरते समय ध्यान रखें कि करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए। इसके साथ ही करवा फेरते समय हम बोलेंगे, ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा, ले सुहागन ले करवा और दे सुहागन दे करवा। इस प्रकार से हम बोलते हुए करवा फेरेंगे, साथ में अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगे। इस प्रकार से जब हम 7 बार करवा फेर लेते हैं तो जो माता पार्वती का करवा था वो हमारे पास आता है और हमारा करवा जो है वो माता पार्वती के पास पहुंच जाता है। अब चूंकि जो माता पार्वती का करवा मेरे पास आया है, तो इसमें जो भी खाद्य सामग्री भरी है उसको मैं ही खाऊंगी या फिर मेरे पति खा सकते हैं। और जो माता पार्वती के पास मेरा वाला करवा गया है, उसको हम बायने के साथ में अपनी सास को दे देंगे। इसी प्रकार से अगर आपने जल भरा हुआ था तो जल वाला करवा आपके पास आ जाएगा, उससे आप चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। और आपने अपना जो करवा जिसमें अनाज भरा था वो माता पार्वती के पास चला जाएगा। उस करवे को आप अपनी सास या फिर ननद जेठानी को आप बायने के साथ में दे देंगे। अब फ्रेंड्स, करवा किसके किसके साथ फेर सकते हैं, तो करवा फ्रेंड्स ननद, जेठानी, देवरानी या फिर आप अपनी सहेली के साथ फेर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि सास के साथ करवा नहीं फेरा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में। जय माता दी, हैप्पी करवा चौथ।